ठीक है सर। देखिए, और इस बीच एक अहम खबर है, पश्चिम एशिया में फिर लौटेंगे अमेरिकी राजनयिकों को फिर तैनात करने की तैयारी है। ईरान युद्ध के वक्त खाली कर दिए गए थे तमाम दूतावास, अब अमेरिकी विदेश विभाग के दस्तावेज के जरिए ये खबर सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दरअसल ये दावा किया गया है, ये खबर ब्रेक की गई। तो ईरान के इंतकाम से डर है अमेरिका का, क्या इसे सरेंडर माना जा सकता है? देखिए दावा क्या है, सबसे पहले यह समझिए। ईरान से टकराव के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला सामने आ रहा है। पश्चिमी एशिया में राजनयिकों को, डिप्लोमैट्स को वापस भेजने की तैयारी में है अमेरिका। फरवरी में युद्ध के वक्त वापस बुला लिए गए थे राजनयिक। इसी हफ्ते धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू कर सकता है अमेरिका। संकेत इसके क्या है? अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका कम है। सवाल यह है कि क्या डील ना होने पर भी ईरान पर हमले नहीं करेगा अमेरिका? प्लान क्या है? सबसे पहले लेबनान में अमेरिकी दूतावास के जो कर्मचारी हैं वो वापस लौटेंगे। इजराइल, जॉर्डन और ओमान का पूरा स्टाफ वापस आएगा। यूएई, कुवैत और बहरीन में 75% तक सीमित रहेगा स्टाफ, ये तय किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट छापी है। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, यानी क्या अमेरिका इस जंग में एक तरह से अपनी हार को स्वीकार कर चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है? क्या ईरान के दावों में दम नजर आ रहा है? क्या मार्को रूबियो की बातों में भी वजन हम साफ तौर पर देख सकते हैं जब वो ये कहते हैं कि नहीं, अब जंग तो नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, अब आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश ईरान को क्या की जाएगी, ये कहकर अपनी फेस सेविंग कर रहा है क्या अमेरिका? देखिए, अमेरिका का जो मकसद था, जो कि उचित मकसद नहीं था, जायज मकसद नहीं था, वो सफल नहीं हो पाया इसमें, ये बात है। ईरान सरवाइव कर गया, ईरान ने खुद को बचा लिया। इसे ईरान की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, देखा भी जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका का इतिहास आप देख लें, सीरिया में उन्होंने 8-10 साल कोशिश की, 10 साल के बाद वो फाइनली सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने में कामयाब हुए। लीबिया में 2003 से 2011 तक वो लगे रहे, तब जाकर गद्दाफी की मौत हुई। इसलिए ये सोच लेना कि अमेरिका दोबारा नहीं आएगा, मुझे लगता है कि ये ईरान की गलती होगी। दोबारा अमेरिका आएगा। हाँ, अभी देखिए ईरान को झांसे देने के लिए अमेरिका की तरफ से क्या किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्री में जो उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स हटा लिए थे जंग के पहले, उन्हें दोबारा से भेजा जा रहा है। मतलब अभी अगले कुछ हफ्ते जंग नहीं होगी या 2-4 महीने जंग नहीं होगी, और ये एकदम कैलकुलेटेड टाइमलाइन है कि जब तक कि अमेरिका दोबारा से अपने जरूरी के हथियार बना नहीं लेता है। एक बार जैसे ही उनके तर्कस में वो तीर आ गए, वो साजो सामान आ गए, फिर कोई और बहाना बनाकर कि मुस्तफा का मुंह बड़ा टेढ़ा है, ये कहकर वो लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो लेकिन अमेरिका दोबारा आएगा, तब तक का टाइम है ईरान को भी अपने जो आर्सेनल है उसमें ज्यादा और मिसाइलें तैयार करने के लिए। बिल्कुल, और ईरान शायद उसकी तैयारी कर भी रहा है, क्योंकि ईरान को भी इस बात का आभास है कि आज नहीं तो कल शायद ये टकराव फिर से होगा। और अमेरिकी हमलों पर ईरान का दावा सामने आया है। युद्ध के दौरान भी पावर प्लांट का निर्माण किया। ईरान के ऊर्जा मंत्री का बड़ा दावा, हमले में एनर्जी सेक्टर को नुकसान नहीं, हमारे पास अच्छी तादाद में पावर प्लांट, हमारा एनर्जी सेक्टर खत्म नहीं होने वाला।